लैब नंबर 3, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, EE313 लैब। अच्छा, आज की लैब में उन्हें करना क्या है? अब देख के आज की लैब का, बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ होल्डिंग करंट IH ऑफ अ थायरिस्टर and prove that once the thyristor has turned on, it will remain conducting। अच्छा, आपने करना क्या है? आपने थायरिस्टर का होल्डिंग करंट फाइंड करना है और ये प्रूव करना है कि वंस एक बार जब वो ऑन हो जाए तो वो अपने ऑन कंडीशन में ही रहता है। ठीक है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख देख लेते हैं इसका क्या है। वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन, इट विल बिहेव लाइक अ डायोड। जब एक बार आपका थायरिस्टर ऑन हो जाए तो वो सिंपल डायोड की तरह बिहेव करता है। एंड द ट्रिगरिंग कंट्रोल इज नो लॉन्गर नीडेड। जो आपके पास ट्रिगर आप जो करते हो थायरिस्टर को ऐसे यार दो, एक बार जब उसको ट्रिगर कर दो तो उसके बाद उसको ट्रिगर दोबारा रीट्रिगर करने की नीड नहीं होती। ठीक है, वहाँ से एक ही बार कर दो। However, if the forward current is reduced below a level known as holding current, forward current जब तक उसका रिड्यूस ना हो जाए होल्डिंग करंट से तब तक वो कंडक्टिंग मोड में ही रहता है। ठीक। द होल्डिंग करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर एंड इज लेस देन लैचिंग करंट। ठीक है, लैचिंग करंट से कम होता है और ये मिली एम्पियर में होता है, बहुत कम होता है, माइनर होता है जिसका होल्डिंग करंट होता है। द होल्डिंग करंट इज द मिनिमम anode current needed to maintain the thyristor in on state। minimum current है, anode current है जो required है thyristor का on रहने के लिए, holding current है। once the thyristor is turned on by a gating signal and is anode current is greater than the holding current, the device continues to conduct even if the gating signal is removed। ठीक है, अगर होल्डिंग करंट आपका ज्यादा होगा, आपका जो एनोड करंट से होल्डिंग करंट ज़्यादा होगा तो फिर, और अगर आप गेट सिग्नल हटा भी दो तब भी ये ऑन ही रहेगा। ठीक है, वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन बाय बाय अ गेटिंग सिग्नल एंड इज एनोड करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। जब तक आपका एनोड करंट ग्रेटर है होल्डिंग करंट से और आपने इवन गेट सिग्नल रिमूव भी किया हुआ तो आपका थायरिस्टर जो है वो कंडक्टिंग स्टेट में ही रहेगा। अच्छा, प्रोसीजर में आपने ये सर्किट बनाना है। ठीक है, देन इसके कुछ स्टेप्स हैं आपने फॉलो कर दें। फिर आपने ये टेबल है फिल करना है। ठीक है, फिर आपने लास्ट आपने होल्डिंग करंट और ट्रिगरिंग करंट लिखना है कि होल्डिंग करंट कितना है और ट्रिगरिंग करंट कितना है। देन व्हाट, और अपनी लैब का कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, देन इसके लर्निंग आउटकम्स है। अच्छा, अब मैं ये जो सर्किट में जो बना रहा हूँ ये सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोटियस प्रोटियस में बना रहा हूँ। अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर यूज करना आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे मैंने लास्ट टाइम मैं मल्टीसिम पे करवाता था, तो मल्टीसिम में कुछ मसले तो शायद नहीं थे शायद, उस पर भी लैब परफॉर्म हो जाती है, उस पर भी कर सकते हो। आपने मैटलैब पे करनी हो मैटलैब पे भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको प्रोड्यूस आसान लग रहा है प्रोड्यूस भी कर सकते हो। ठीक। अच्छा, तो ये सिम सर्किट मैं बना रहा हूँ मल्टीसिम पे, सॉरी प्रोटियस पे। प्रोटियस मैंने ऑन किया, मेरे पास प्रोटियस 8.6 है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मुझसे कहना, मैं ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा, मसला नहीं है। और नहीं तो अगर फिर भी कोई मसला है तो आप यूएसबी के सर्वर से आप ऑनलाइन आप रिमोटली कनेक्ट होकर सर्वर सर्वर को रिमोटली कनेक्ट करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, ओपन क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं लैब 3 कर रहा हूँ, लैब 3 ऑनलाइन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, फिनिश। ये ड्राइव सेव मेरे पास कहाँ पर है, इसी ड्राइव में सेव हो रहा है। ठीक, फिनिश। अच्छा, अब सर्किट क्या मेरे पास, मुझे एक एसीआर चाहिए करंट मेजर करने के लिए, एमीटर, यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए एमीटर चाहिए, एक लोड चाहिए, दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर एक कॉर्ड है, एक वेरिएबल डीसी। अच्छा, तो स्टार्ट में करता वेरिएबल डीसी से। मैंने प्रोटेस्ट में काफी सर्च किया, मुझे वेरिएबल डीसी नहीं मिला था। तो फिर मैं सर्च करता कि नेट पे इसकी लाइब्रेरी के लिए वेरिएबल डीसी के ब्लॉक अवेलेबल हैं, तो आप लोग उसको नेट से डाउनलोड इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ना मिले तो मुझे भी बताना, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक, मैंने डाउनलोड किए थे अभी, मैं तो मेरे पास इवन डाउनलोडेड हैं, तो अगर वो कहोगे तो मैं वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो
पहले मैं स्टार्ट ही मैं वेरिएबल सप्लाई से करता हूँ। तो अभी जब आपने प्रोटीएस में जब करोगे ना, आप बीपीएस टाइप करोगे, आपको यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैंने अलग से लाइब्रेरी में ऐड की है। 8.6 में ये नहीं है, तो आप अलग से ऐड कर सकते हो। तो मुझे याद दिलाना, तो मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये वेरिएबल सप्लाई है बीपीएस। इस पर राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। सेटिंग में लास्ट में सब एक साथ चेंज कर दूंगा। सप्लाई मुझे रजिस्टर चाहिए, और रजिस्टर नेक्स्ट मुझे पॉट चाहिए। पॉट को सर्च करने के लिए आप सिंपल टाइप करो एक्टिव पॉट, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर मिल जाएगा। इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद एसपीडीटी स्विच स्विच ऑन के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं एसपीडीटी स्विच यूज कर रहा हूँ। एसपीडीटी एसपीडीटी स्विच। ठीक है, और उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा, रोटेट एक दो एक सिंपल आप राइट क्लिक करके भी रोटेट कर सकते हो, और सेकंड क्या है, नम लॉक प्लस आपने नेगेटिव की प्रेस करनी है। ठीक है, इससे भी रोटेट हो जाता है। इसके अलावा मीटर चाहिए एस सी आर। मैं कमर्स लाइब्रेरी में गया, मैंने एस सी आर टाइप किया, एस सी आर जो भी एस सी आर है कर लें। ठीक है, लोड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लैंप 12 वोल्ट का लैंप है, ये मैंने पिक कर लिया। इसको भी रोटेट कर लेता हूँ। नम अच्छा, और कोई चीज, ये भी रजिस्टर है, रजिस्टर मैंने पहले पिक किया था। अच्छा, इसको 5 मीटर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास डीसी एमीटर, डीसी एमीटर, और मैंने डीसी वोल्टमीटर सेट कर लिया। तो ये सारे कमांड सेट कर दिए आपने। ठीक है, देन आपने कनेक्शन जो भी आपको सर्किट गिवन है अकॉर्डिंगली आप उसके कनेक्शन कर दें। ठीक है, अच्छा, कनेक्शन करते जाए। ठीक है, मुझे और जो चीज़ में चाहिए एक और, वो है ग्राउंड। ग्राउंड के लिए राइट क्लिक करें, प्लेस प्लेस टर्मिनल और ग्राउंड, एक और इसको चाहिए। ठीक है, अब सर्किट को फॉलो। अच्छा, एक मैं स्विचेस में और एसपीडी अटैच कर रहा हूँ, वो मैं बाद में बता दूंगा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, एक एसपीडी स्विच में और इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट में गया एसपीडी स्विच, उसके बाद रोटेट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेट 180 कर सकता हूँ, इसको मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, सिंपल मुझे खाली से कनेक्शन बिल्ड करने हैं। कनेक्शन बिल्ड मैंने पहले ही बनाया हुआ है। कंपोनेंट सारे मैंने पिक करके बता दिए आपको, कौन सा कंपोनेंट कहाँ से आएगा। अब मैं जो मैंने सिम सर्किट बनाया हुआ है वही ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप, कंट्रोल एस कर लेता हूँ उसको मैं। फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप, रिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लैब 3, और ये प्रोजेक्ट। ये बेसिकली सेम सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। ठीक है, सारे मैंने कर दिए। लैम्प, एमीटर, वोल्ट मीटर, एसपीडी स्विचेस, सप्लाई, एसडीआर। ठीक है, अच्छा, अब मुझे करना क्या है, अब मैं स्टेप फॉलो करता हूँ फर्दर।
अप्लाई द वेरिएबल इनपुट 0 to 15 वोल्ट इनपुट टू द सर्किट। जो मैंने सप्लाई की सेटिंग करनी है, इस पर राइट क्लिक करें, एडिट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जाके मिनिमम वोल्टेज 0, मैक्सिमम वोल्टेज को 50 सेट कर दें। ठीक है, रजिस्टर की वैल्यूज मेरे पास क्या है, 220 और 100K। इसमें सिंपल अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, 220 रजिस्टर पे भी आपने डबल क्लिक, इस पर भी आप क्या करें, राइट क्लिक करें और इसकी एडिट प्रॉपर्टीज पे चले जाएं, 100K। अच्छा, इसके अलावा मीटर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट आता है एम्पियर्स में, तो इसको मिली एम्पियर्स कर दें। ठीक है, दोनों मीटर्स को मैंने मिली एम्पियर्स में सेट किया हुआ है। वोल्ट मीटर को वोल्ट में रहने दें, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वोल्ट में, मिली में, माइक्रो में, इसको वोल्ट्स पे रहने दें। ठीक है, अच्छा, SCR में मैंने एक चीज़ चेंज की है। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा मैं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ चेंज की है, तो बाकी कुछ चीज़ को चेंज करने की टाइम है। अच्छा, अब स्टेप फॉलो करते हैं लैब के। इंक्रीज द वोल्टेज VGK in the minimal steps of 0.15 volt until the lamp glow. At the same time, record in table 1 the gate current IG. गेट करंट आपको इसका IG आपने नोट करना है, और आपने मेन करंट IT नोट करना है, और आपने VGK को इसको इंक्रीज करना है 0.15 के स्टेप में। ठीक है, और नोट आपने क्या करना है, टेबल 1 में, ये टेबल 1 है आपका, इसमें आपने IT और IG नोट करना है। ठीक, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। सप्लाई मेरे पास 15 वोल्ट की है। ठीक है, ये स्विच मैंने ऑन कर लिया है, इस स्विच को भी मैं ऑन कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये मेरा VGK है, ये मेरे पास IG है, और ये मेरे पास IT मेन करंट है। तो 0.15 इंक्रीज कर दूँ, 0.15 करंट मेरे पास अभी यहाँ 0 ही है। अच्छा, इसको एक चीज़ के स्टॉप करके इनिशियल मैं माइक्रो एम्पेयर में कर रहा हूँ कि जितना भी मिनिमम करंट है IG वो मेरे पास मेजर हो जाए। ठीक है, 0.15 वोल्ट VG के पर मेरे पास IG भी 0 है और IT भी 0 है। मैं क्या करूँगा, IG और IT दोनों मेरे पास क्या है, 0 है। इनकी यूनिट आप साथ लाजमी लिखना, जो भी आप रखते हो। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अगेन मैं इसको इंक्रीज करता हूँ 0.15, 0.30। तो 0.30 पर भी मेरे पास दोनों 0 ही आ रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास 0.45 है, 0.45 में मेरे पास जो IG आ रहा है वो 33 माइक्रो आ रहा है। IG मेरे पास 33 माइक्रो एम्पेयर है, और IT मेरे पास स्टिल क्या अभी 0 है। नेक्स्ट क्या, मैं दोबारा इसको मैं इंक्रीज कर दूं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ और बता रहा हूँ कि मैं साथ में जो मेरा ट्रिगरिंग करंट है वो भी नोट करूंगा। ठीक है, तो मुझे अपने लैब मैनुअल में यहाँ पर ट्रिगरिंग करंट भी नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे 0.45 के बाद 0.60 पे जाना है, तो इसको इंक्रीज कर दो, 0.60, 0.60 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो करंट आ रहा है IG 100, IG मेरे पास 100 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, और IT स्टिल मेरे पास 0 है। इसको अभी इंक्रीज करता हूँ। नेक्स्ट मुझे करना है 0.75। 0.75 पे जाने से पहले पहले अब मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि मेरे पास मेरा IT क्या आ रहा है, ट्रिगरिंग करंट क्या आ रहा है। ठीक है, इसको इंक्रीज करते जाओ, 0.61, 0.62, 0.63। अच्छा, इस जो ये जो मीटर है इसकी रेंज है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में, इसमें चेंज करके मिली में कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास करंट ज़्यादा शोर है, तो मैंने मिली एम्पियर में कर लिया। ओके, 0.4 मिली एम्पियर्स अगेन, सॉरी, फिर मैंने इसको इंक्रीज करता गया, 0.64, 0.65, 0.66। जब 0.66 पे मेरे पास क्या हुआ
कि जैसे मैंने 0.66 किया तो मेरे पास आई जी जो है गेट करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर, ये बेसिकली मेरे पास ट्रिगरिंग करंट है मेरा। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ ट्रिगरिंग करंट में नोट कर लूंगा, ठीक है। और इसका अगर साथ में आई टी भी नोट करना उस टाइम आप वो भी नोट कर सकते हो। तो आई ट्रिगरिंग करंट मेरे पास कितना आ गया, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब मुझे करना क्या है कि मुझे 0.66 भी नोट कर लो। मेरे पास 0.666 पे क्या आता, आई टी मेरे पास क्या आ रहा है, 620 मिली एम्पियर, इसकी यूनिट नोट करना। और मेरे पास गेट करंट क्या आ रहा है, 1 मिली एम्पियर। अच्छा अगेंस्ट मूव करो टिल 0.75, तो 0.75 पे नहीं हो रहा तो मैंने इसको 0.6 पे सेट कर लिया। जब मैंने इसको 0.76 किया, 0.76 पे मेरे पास आई जी जो आ रहा है वो 64.3 मिली एम्पियर। और आई टी जो मेरे पास क्या आ रहा है, 621 मिली एम्पियर, नोट कर लिया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, होल्डिंग करंट फाइंड करना है। और आई ट्रिगरिंग करंट मेरे पास क्या आया था, 1 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे सिंपल 1 मिली एम्पियर नोट कर लूंगा। होल्डिंग करंट क्या है, अब होल्डिंग करंट फाइंड करते हैं, फर्दर स्टेप फॉलो करते जाते हैं। ये स्टेप मैंने परफॉर्म कर लिया, कंप्लीट। स्विच ऑन द थायरिस्टर अगेन यूजिंग द ट्रिगरिंग करंट वैल्यू obtained previously, then stop the gate current, reduce the current IT mean main current using variable input voltage। अब पॉइंट ऑफ 4 में क्या कह रहा है कि स्विच ऑन द थायरिस्टर अगेन यूजिंग ट्रिगरिंग करंट मेरे पास कितना था, स्टेप 3 में कर चुका हूँ, ठीक है। अब 4 पर आ रहा हूँ, इसको आप सेट कर दे। ट्रिगरिंग जो आपका ट्रिगर किया हुआ करंट है उसको सेट कर दें, वो 1 मिली एम्पियर है, सेट कर दिया। और अब आपने क्या करना है, स्विच ऑन थायरिस्टर अगेन, स्टॉप कर लो, रिप्ले कर लो, ठीक है। देन स्टॉप द गेट करंट। गेट करंट कैसे स्टॉप करोगे, सिंपल आपने इसको सिंपली कर दिया, स्टॉप हो गया, ठीक है। स्टिल आपके पास एससीआर कंडक्ट कर रहा है, आईटी आपके पास 620 मिली एम्पियर है। रिड्यूस द आईटी यूजिंग वेरिएबल इनपुट वोल्टेज। अब आपने इस आईटी को रिड्यूस करना है यूजिंग दिस सप्लाई, ठीक है। इस सप्लाई से मैं क्या करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा और record the lowest current IT at which thyristor is still conducting. This lowest current IT is known as holding current। तो ये मेरे पास होल्डिंग करंट आ जाएगा जो कि मैं यहाँ पे नोट करूंगा, ठीक है। और मुझे ये करना है, इसको स्लो स्लो रिड्यूस करना है। अभी मैं रिड्यूस करते जा रहा हूँ, मेरे पास तकरीबन ये 394 मिली एम्पियर हो गया, इसको और रिड्यूस करो, 314 मिली एम्पियर हो गया, और रिड्यूस करते जाओ। तो आपने वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये ऑन हो या ऑफ भी ऑफ होने वाला हो, ठीक है। 176, 152, 112 मिली एम्पियर, 79, 68, स्टिल ऑन है तभी यहाँ करंट शो हो रहा है, ठीक है। जब ऑफ हो जाएगा तो करंट शो नहीं होगा। 65, 56, 51 मिली एम्पियर, 48, 47 और 47 के आसपास में जाके ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑफ हो चुका है, वहाँ से ऑफ हो चुका है, तो अब ये ऑन नहीं होगा, तो ये तकरीबन 45 के आसपास जाके ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे डेफिनेटली अब मुझे दोबारा ऑन करने के लिए मुझे दोबारा गेट पे सिग्नल प्रोवाइड करना होगा, उसके बगैर ही ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो होल्डिंग करंट आ गया मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं दोबारा फायर कर लूँ, मेरे पास जो होल्डिंग करंट क्या आ रहा है, ये गेट लेवल थोड़ा कम है, तो होल्डिंग करंट मेरे पास आता है 45 मिली एम्पियर्स। मैं होल्डिंग करंट में 45 मिली एम्पियर नोट कर लूंगा, जो आपने सीखा है वहाँ में लिख दिएगा। और इसका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।